कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ यूरोप का एक सबसे बड़ा देश के बारे में, और जिसकी खूबसूरती की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। और यह यूरोप का सबसे अमीर देश माना जाता है। और यह देश इतना ज्यादा खूबसूरत है कि पूरी दुनिया में लोग सबसे ज्यादा इस देश में ही घूमना चाहते हैं। तभी तो इस देश में जितनी पॉपुलेशन नहीं, उससे ज्यादा लोग हर साल यहाँ घूमने आते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस देश के बारे में। तो दोस्तों, वेलकम टू फ्रांस डिजिटली। और हाँ, आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा फ्रांस को अच्छे से डिस्कवर करने की। और इस वीडियो में मैं फ्रांस के बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी बताने वाला हूँ। फ्रांस यूरोप का सबसे बड़ा देश है, लेकिन पूरी दुनिया में फ्रांस 40वें नंबर पे है। और फ्रांस देश 6,74,843 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर से हम फ्रांस की पॉपुलेशन की बात करें तो फ्रांस की कुल आबादी लगभग 7 करोड़ है। और इस हिसाब से यह दुनिया में 20वें नंबर पे है। और देखा जाए तो यह यूरोप का तीसरा सबसे आबादी वाला देश है। अगर से हम बात करें फ्रांस के पड़ोसी देश के बारे में, तो फ्रांस देश अपना बॉर्डर 8 देशों से शेयर करता है। और ये देश है बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, स्पेन और एंडोरा। फ्रांस की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है, लेकिन क्या आपको पता है फ्रेंच लैंग्वेज कभी इंग्लैंड की भी ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी, और ये लगभग 300 साल तक थी। फ्रांस किसी समय में दुनिया के 8.6% हिस्से में राज किया है, जो कि इंग्लैंड के बाद दूसरे नंबर पे है। फ्रांस में धर्म के प्रति आस्था रखने वालों की संख्या बहुत ही कम है। यहाँ की कुल आबादी ज्यादातर नास्तिक है और धर्म में विश्वास नहीं रखती। यहाँ की कुल आबादी में से केवल 8% ही लोग ऐसे हैं जो धर्म को मानते हैं। फ्रांस की संस्कृति फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमेशा से दुनिया भर के लोगों के लिए अट्रैक्टिव रहा है। और यहाँ का फैशन, सॉन्ग, कला, भोजन वर्ल्ड फेमस है। यह दुनिया का सबसे अधिक विजिट किए जाने वाला देश है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले सभी देशों में से 26 ऐसे देश हैं जो फ्रांस से आज़ाद हुए हैं। जी हाँ, दुनिया में 26 देश ऐसे हैं जो फ्रांस से आज़ाद हुए हैं। फ्रांस देश में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, और फ्रांस देश में 12 टाइम जोन है, जो दुनिया के किसी भी देश में सबसे अधिक है। फ्रांस की ही महिला थी जिनका दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, और इस महिला का नाम था जीन लुइस कालमेंट, और ये 122 साल और 164 दिन तक जीवित थी। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज लिटरेचर में फ्रांस ने जीता है, और फ्रांस देश ने लिटरेचर में 15 नोबेल प्राइज जीता है। और अगर से हम बात करें कि दुनिया में सबसे लंबी नोवेल किसने लिखी है, और ये कोई और नहीं बल्कि फ्रांसीसी राइटर मार्सेल प्रूस्ट ने लिखी है। फ्रांस में पुरुषों की जीवन प्रत्याशी लगभग 78 वर्ष है, जबकि महिलाओं की जीवन प्रत्याशी 84 वर्ष है। और इसका यह मतलब है फ्रांस में पुरुषों से ज्यादा लंबी उम्र महिलाएं जीती है। तो चलिए बात करते हैं फ्रांस के कैपिटल के बारे में। फ्रांस का कैपिटल पेरिस है, और ये दुनिया का सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और यहाँ हर साल 45 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट पहुँचते हैं। इसे सिटी ऑफ लव, सिटी ऑफ लाइट्स, कैपिटल ऑफ फैशन और भी कई नामों से जाना जाता है। पेरिस कपल के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ दुनिया भर से कपल्स हनीमून के लिए पहुँचते हैं। यह शहर कपल के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। फ्रांस भारत से करीब 7,350 किलोमीटर दूर स्थित है। भारत की राजधानी दिल्ली से फ्रांस के लिए फ्लाइट मिल जाती है। एरोप्लेन से दिल्ली से फ्रांस पहुंचने में करीब 9 से 10 घंटे का समय लगता है। और पेरिस शहर में लगभग 22 लाख लोग रहते हैं, और ये केवल 105 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 214 साल तक पेरिस में महिलाओं को पैंट पहनना गैर कानूनी था, लेकिन वर्ष 2012 में यह कानून समाप्त किया गया। गैलिक रोस्टर फ्रांस का राष्ट्रीय पशु है, और यह पशु स्टैम्प, सिक्कों और यहाँ तक कि फ्रांसीसी गणराज्य की आधिकारिक मुहर पर भी चिन्हित किया जाता है। दुनिया भर में रोमांस के लिए मशहूर होने के बावजूद भी फ्रांस में रेलवे स्टेशन पर प्रेमी जोड़े द्वारा किस किया जाना गैर कानूनी है। इस संबंध में फ्रांस में वर्ष 1910 में कानून बनाया गया था। फ्रांस में शिष्टाचार काफी मान्य रखता है, इतना कि यदि आपने अगर कॉफी शॉप में हेलो या प्लीज नहीं कहा तो भाई आपकी कॉफी की कीमत बढ़ जाएगी। इस तरह यहाँ शिष्टाचार ना निभाना आपको महंगा पड़ सकता है। फ्रांस में 14 वर्ष से अधिक के कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के वीएसपी कार चला सकता है।
टेनिस मैच के बाद मरने वाले एकमात्र फ्रांस के राजा किंग लुइस 10 थे, जिनकी 1316 में टेनिस के एक थकाऊ खेल के बाद मृत्यु हो गई। मैच के बाद उन्होंने बड़ी मात्रा में ठंडी शराब पी और वह निमोनिया से मर गए। ये बात इस देश की बहुत अच्छी है कि होटल में बचे हुए खाने को फेंकना इस देश में गैर कानूनी है, बल्कि बचे हुए खाने को दान करना जरूरी है। ये काफी दुखद बात है कि फ्रांस में हर 5 में से 1 व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है और इस तरह यह दुनिया का सबसे उदास देशों में से एक है। फ्रांस देश ने 1998 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी और इतना ही नहीं, इस देश ने इसे जीता भी। फ्रांस देश ने लगभग 2 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है, पहला 1998 में और दूसरा 2018 में, जो कि ब्राजील में हुआ था। क्या आपको पता है गाड़ियों में नंबर प्लेट जो लगे हुए होते हैं वो किस देश में सबसे पहले इस्तेमाल किए गए हैं? जी हाँ, गाड़ियों में नंबर प्लेट सबसे पहले फ्रांस ने इस्तेमाल किए गए हैं। भले ही आज आपको फ्रांस एक छोटा सा देश नजर आता है, मगर एक ऐसा वक्त भी था जब इस दुनिया का 8% हिस्से पर फ्रांस की हुकूमत चल रही थी। और आज दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है उन सब देशों में से 26 ऐसे देश हैं जो फ्रांस से आज़ाद हुए हैं। जी हाँ, दुनिया में 26 ऐसे देश हैं जो फ्रांस से आज़ाद हुए हैं। पेरिस को पहले पेरिस के नाम से नहीं जाना जाता था। हो सकता है आप यह बात नहीं जानते हो, पेरिस पहले पेरिस नहीं था। रोमन एम्परर के दिनों में इस शहर की नींव रखी गई थी, तो इसका नाम लुथीरिया था और सन 1952 में इस लुथीरिया सिटी को पेरिस के नाम दे दिया गया। यही तो वह सिटी है जिसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही हाई है। आई होप आपको ये हमारी फ्रांस की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।